दिल्ली के एक पुराने विश्वविद्यालय में हॉस्टल नंबर 13 की चर्चा हर छात्र के बीच होती थी, लेकिन डर के साथ। ये हॉस्टल 50 साल पुराना था, जिसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी और हवा में एक अजीब सी गंध रहती थी। कहते थे कि इस हॉस्टल का कमरा 309 भूतिया है, जहां कोई भी ज्यादा दिन नहीं रुक पाया। 1970 में एक छात्र रवि, जो इस कमरे में रहता था, अचानक गायब हो गया था। उसके बाद से हर साल कोई न कोई घटना होती और लोग इसे शापित कमरा कहने लगे। 2025 की एक ठंडी रात 4 नए छात्र अर्जुन, नील, सोनिया और तन्वी इस हॉस्टल में दाखिल हुए। ये चारों दोस्त विश्वविद्यालय के पहले साल के थे और एडवेंचर के शौकीन थे। हॉस्टल वार्डन ने उन्हें चेतावनी दी, कमरा 309 से दूर रहो, वो जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन अर्जुन, जो साहसी था, बोला, ये सब बकवास है, मैं उस कमरे में रहकर दिखाऊंगा। बाकी तीनों हिचकिचाए, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे झुक गए। पहली रात अर्जुन कमरा 309 में अकेला सोया। कमरा पुराना था, खिड़की टूटी हुई, दीवारों पर नमी के धब्बे और एक पुराना पलंग जिस पर धूल जमी थी। रात 12 बजे उसे एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। उसने आंखें खोली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी पलंग हिलने लगा और एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई। अर्जुन ने हिम्मत की और बोला, कौन है? जवाब में एक डरावनी हंसी गूंजी और दीवार पर एक परछाई दिखी। लंबे बाल, फटी हुई कमीज और खाली आंखें। अर्जुन की सांस अटक गई, लेकिन वो भागकर अपने दोस्तों के कमरे में पहुंचा। सुबह नील ने मजाक उड़ाया, अरे सपना देखा होगा। लेकिन सोनिया ने कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हमें जांच करनी चाहिए। चारों ने मिलकर कमरा 309 का मुआयना किया। वहां एक पुराना डायरी पड़ा था, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में लिखा था, मैं रवि हूं। इस कमरे में एक आत्मा है जो मुझे परेशान करती है। वो मुझसे कहती है कि मैं उसका हो जाऊं। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मुझे बचाओ। तन्वी डर गई और बोली, ये सच हो सकता है। दूसरी रात चारों ने फैसला किया कि वो एक साथ कमरे में रुकेंगे। उन्होंने कैमरा और रिकॉर्डर सेट किया ताकि सबूत मिल सके। रात 2 बजे एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई दरवाजा पटक रहा हो। खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा के साथ एक औरत की परछाई दिखी। उसने कहा, तुम सब यहां क्यों आए? ये मेरा घर है। सोनिया चीखी, कौन हो तुम? परछाई ने जवाब दिया, मैं रवि की आत्मा हूं, जो इस कमरे में फंसी है। बाहर मत जाओ, वरना मर जाओगे। रिकॉर्डर में एक अजीब आवाज रिकॉर्ड हुई, एक पुरुष की चीख और एक महिला की हंसी। नील ने कहा, यह तो वायरल हो सकता है, लेकिन अर्जुन ने कहा, हमें इसका राज जानना होगा। अगली सुबह उन्होंने हॉस्टल के एक पुराने चपरासी से पूछा। उसने डरते हुए बताया, 1970 में रवि ने एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। रवि को दोषी ठहराया गया और उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसकी आत्मा यहां भटकती है और वो किसी को अपने साथ ले जाना चाहती है। रात को चारों फिर से कमरे में गए। उन्होंने एक दिया जलाया और प्रार्थना शुरू की। तभी लाइट्स बंद हो गई और एक ठंडा हाथ तन्वी के कंधे पर पड़ा। वो चीखते हुए पीछे हटी और सामने वही परछाई थी। उसने कहा, तुम सब मेरे हो, रवि को आजादी चाहिए। अर्जुन ने हिम्मत की और बोला, हम तुम्हें शांति देंगे। लेकिन हवा में एक तेज चीख गूंजी और कमरा कांपने लगा। दीवारों पर खून के निशान उभर आए और एक आवाज बोली, तुम बच नहीं सकते।